एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 55 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग थ्योरम स्टार्ट कर चुके। थ्योरम 1 में हमने एंगल साइड एंगल का प्रूफ देखा और थ्योरम 2 में हमने एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन थे, उनके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी थी। मैं वंस अगेन रेफरेंस कोट करता हूँ, प्रीवियस जो हमने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के केसेस पढ़े थे वो 4 केसेस थे। पहला था साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। चूँकि वो पोस्टुलेट था, इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, बेसिक अजम्पशन है, उसके प्रूफ होता ही नहीं है और इस वजह से इसको पोस्टुलेट कहा जाता है। सेकंड केस था एंगल साइड एंगल का प्रूफ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। वो हमने थ्योरम नंबर 1 के तौर पर पढ़ा इस चैप्टर के। तीसरा केस है साइड 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 वाला प्रूफ कि ट्रू ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो पूरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। एज शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन की हद तक हम शुरू के लेक्चर्स में इसको प्रिपेयर कर चुके। अब पूरा थ्योरम के प्रूफ के तौर पर आज हमें इसको करना है। तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट कंपैरेटिवली एक बड़ा थ्योरम है क्योंकि इसमें प्रूव करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, डायरेक्टली ये प्रूव नहीं होता। तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट है, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या स्टेटमेंट हुई कि कोई सी दो ट्राइंगल्स की गिवन कोरस्पॉन्डेंस में अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट आ जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर congruent to the corresponding 3 sides of the other then the triangles are congruent। यानी कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये आया, वही बात जो गिवन और टू प्रूव का होता है कि हम अपनी स्टेटमेंट में से गिवन निकालें कि 2 ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस शो करेंगे एक बात, और अगली 3 बातें एक साथ, अगली 3 बातें उसकी 3 साइड्स हैं तो तीनों साइड्स हम शो करेंगे, तो 4 बातें हम गिवन में करेंगे। और प्रूफ क्या करना है, जो दोनों ट्राइंगल्स होंगी वो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी होगी। यानी गिवन और टू प्रूफ का एक स्ट्रक्चर सा हमारे जहन में आ गया। उस स्ट्रक्चर को कोई नाम देने के लिए हमें फिगर बनानी पड़ेगी। तो यही वजह है सबसे पहले हमने फिगर से स्टार्ट लिया कि ट्राइंगल ABC होगी एक, और वही बात मिलती जुलती, जैसा कि आपको पिछली थ्योरम्स में बता चुका हूँ कि आपने मेजर करके प्रॉपरली बनाना है। मैं चलिए इसका प्रोसीजर रिपीट करके बता देता हूँ। आप एक बेस वाली साइड से स्टार्ट लिया करें। सपोज वो आपने 5 सेंटीमीटर बना लिया। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ, मेजरमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप मेजरमेंट नहीं ना करते तो वो इतना अजीबोगरीब उनके साइज़ बन जाते हैं कि आप कह तो रहे हैं कि वो कॉन्ग्रेंट हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं उसको शो कर रहे। सो इस वजह से आप कम से कम बेस को मेजर कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आपने BC बना लिया और थोड़े गैप के बाद 5 सेंटीमीटर EF बना लिया। फिर तकरीबन 2 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ तक डॉट लेते हुए और पेन की टिप उतना ही ऊपर 3 लाइनें छोड़ के, वो जो पेज की लाइंस होती हैं वो छोड़कर ऊपर आपने डॉट बना दिया। वो पॉइंट A, उसको भी A से मिला दिया और पॉइंट A को C से भी मिला दिया। यही काम रिपीट किया हमने इस ट्राइंगल में कि 2 सेंटीमीटर तक तकरीबन यहाँ पर हमने मार्क किया
और उससे तकरीबन 3 लाइनें, उतना ही जितना हाइट इसकी ली थी, लेते हुए हम पॉइंट डी मार्क करेंगे और फिर पॉइंट डी को ई से और एफ से मिलाते हुए फिगर कंप्लीट करेंगे। यानी ये जो मैं स्टेप्स आपको फिगर, अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, बस मैं आपको बता सकता था कि फिगर इस तरह बना ली, लेकिन मैं इतनी डेप्थ में जाके इसलिए बताता हूँ कि बेटा आप अगर उसको कह रहे हैं ना कि दे आर कॉन्ग्रेंट, तो वो लगने भी चाहिए। अगर कोई एक आध मिलीमीटर का फ़र्क है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट वो एक जितने लग तो रहे हों, एक जैसे अपेरेंटली तो कम से कम लग रहे हों। अदरवाइज एग्जामिनर इस बात को खासा माइंड करते हैं, कुछ एग्जामिनर मार्क्स भी काट सकते हैं इस बात के। तो आपने ये फिगर्स बनाई। अब चूंकि तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट शो करनी है, तो साइड ए बी पर सिंगल कट और डी ई पर सिंगल कट, बी सी और ई एफ पर डबल कट शो किए उनकी कॉन्ग्रेंसी शो करने के लिए, और सी ए और एफ डी पर ट्रिपल कट शो किए। तो स्टेटमेंट पर वापस आते हैं सो दैट कि हम गिवन बना सकें। स्टेटमेंट इन एनी कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। चलिए पहली बात हमें मिल गई, तो हमने गिवन में ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ की कोरिस्पॉन्डेंस से स्टार्ट लिया। अब आगे पढ़ते हैं। इफ 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of other, तो यानी अगली 3 चीजें इकट्ठी मिल गई हमें, तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट शो करनी है। साइड ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई, ऊपर लाइन सेगमेंट के सिंबल नहीं आपने भूलने। बी सी कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, अगेन लाइन सेगमेंट के सिंबल्स जो आ रहे हैं वो नहीं आप भूलेंगे। तीसरा सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू एफ डी, वही बात, उनके लाइन सेगमेंट्स के सिंबल्स आपने शो करनी है। फिर स्टेटमेंट का अगला हिस्सा पढ़ा, कॉमा के बाद, देन के बाद टू प्रूव होता है। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपको प्रूव करना है, राइट। यहाँ तक मैं रिपीट करते हुए इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ, थ्योरम का मीनिंग, गिवन टू प्रूव, फिगर तक आपको समझ आ जाए, आगे आपको ट्रैक का खुद पता चल जाता है। स्टेटमेंट क्या थी? इन एनी कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of other, then the triangles are congruent. Side congruent to side प्रूव करना है। सबसे पहले फिगर की तरफ हम आए, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, एक जैसी लगती हुई जो सीक्वेंस आपको बताई, जैसे मेजरमेंट बताई, उसके मुताबिक आपने बना ली। उसमें सिंगल कट वाली साइड के इक्वल आपने शो की, डबल कट वाली डबल कट के इक्वल, ट्रिपल कट वाली ट्रिपल कट्स के इक्वल शो की, और साथ ही गिवन लिखा स्टेटमेंट से कंपेयर करते हुए। इन एनी कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, एक बात, इफ 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of other, ये 3 बातें इकट्ठी, तो ये 4 पॉइंट्स को हम गिवन में लिखते हैं कि इन कोरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ की कोरिस्पॉन्डेंस ली, उस कोरिस्पॉन्डेंस में तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट शो करनी है। तो ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई, बी सी कॉन्ग्रेंट टू ई एफ एंड सी ए कॉन्ग्रेंट टू एफ डी। ख्याल ये रखा तीनों के ऊपर लाइन सेगमेंट्स के भी सिंबल्स आपने जरूर शो करनी है। टू प्रूव में स्टेटमेंट का अगला हिस्सा, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी आपने प्रूव करनी है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। इस थ्योरम का हमारे पास कोई डायरेक्ट जरिया नहीं था, तो इसको हमने इनडायरेक्टली प्रूव किया। यही वजह कि इसकी स्टेटमेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन खासी बड़ी नज़र आ रही है आपको, और आगे प्रूफ में भी स्टेप्स आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एक्चुअली इनके डायरेक्ट प्रूफ का कोई एक प्रॉपर वे नहीं था, तो हम थोड़ा इनडायरेक्टली किया। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट खासी इंपॉर्टेंस रखता है। सपोज क्या किया कि इन ट्राइंगल डी ई एफ, इस ट्राइंगल में साइड ई एफ इज नॉट शॉर्टर देन अदर 2 sides, रिमेनिंग 2 sides से छोटी नहीं है, यानी नॉट स्मॉलर देन एनी रिमेनिंग 2 sides। इक्वल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए?
क्योंकि जो हम अगली कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, असल कंस्ट्रक्शन इसके बाद है कि जो हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं वो इस काम के बगैर नहीं हो सकती कि एक साइड को हमें बाकी दो साइडों से बड़ा या मिनिमम इक्वल शो करना है। तो क्या सपोज किया कि इन ट्राइंगल डी ई एफ द साइड ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन रिमेनिंग टू साइड्स, बाकी दो से छोटी नहीं है। अब इस अजम्पशन के साथ क्या करेंगे, ऑन ई एफ को बेस बनाते हुए कंस्ट्रक्ट एनदर ट्राइंगल एम ई एफ, ये एम ई एफ ऑपोजिट साइड पर कंस्ट्रक्ट एनदर ट्राइंगल एम ई एफ इस तरह से कंस्ट्रक्ट की कि मजीद उसके क्या फीचर्स, कि साइड ई एफ पर एक अदर ट्राइंगल एम ई एफ इस तरह से कंस्ट्रक्ट की कि उस पर दो खास बातें, एंगल एफ ई एम, ये एंगल आपने इस एंगल के कॉन्ग्रेंट लिया, एंगल एफ ई एम आपने एंगल बी के कॉन्ग्रेंट लिया। मोर ओवर एम ई कॉन्ग्रेंट टू ए बी, एम ई ए बी के कॉन्ग्रेंट भी ले लिया, ये एम ई ए बी के कॉन्ग्रेंट भी ले लिया हमने, इसीलिए मैंने ज़रा डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन किया डी को एम के साथ एंड राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स एज शोन इन द फिगर। ये एंगल का नाम रखा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये तो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो गई, कंफ्यूजन हो गई। हम पॉइंट्स की शक्ल में जहन में रखेंगे तो याद करना आसान। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सपोजिशन है कि इन ट्राइंगल डी ई एफ लेट ई एफ साइड ई एफ इज नॉट शॉर्टर देन या स्मॉलर देन रिमेनिंग टू साइड्स। पहली ये असम्पशन। विद दैट असम्पशन अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। ऑन साइड ई एफ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एम ई एफ। तीसरा पॉइंट, सच दैट एंगल एफ ई एम इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। फोर्थ पॉइंट, एंड एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन आपने खुद की। फिफ्थ पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट डी विद एम एंड लेबल द एंगल्स 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह 5 पॉइंट्स में याद करना आसान। रिकॉल करते हैं अपने पॉइंट्स को। नंबर 1, हमने क्या अज्यूम किया था, सपोज क्या किया था कि साइड ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन अदर 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। दूसरा क्या किया था, ऑन साइड ई एफ वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एम ई एफ। तीसरा काम क्या किया था, ट्राइंगल एम ई एफ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्ट किया था कि एंगल एफ ई एम एंगल बी के कॉन्ग्रेंट हो। चौथा पॉइंट, ट्राइंगल्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्ट किया था कि एम ई ए बी के कॉन्ग्रेंट हो। पांचवा पॉइंट, डी और एम को ज्वाइन किया था और लेबल किया था एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 एज शोन इन द फिगर। अब यहां पर एंगल्स के नाम हो सकता है आप पेपर में भूल जाए, 1 कहां था, 2 कहां था, 3 कहां था, 4 कहां था। आपने जल्दबाजी में एंगल के नाम आगे पीछे जो मर्जी लिख दिया और थ्योरम आपको याद है आपने वहां पर कुछ और लिख दिए। अब जब आप फिगर और थ्योरम को मैच करेंगे वो टोटल मिसमैच, उसका फिगर का उस थ्योरम से ताल्लुक ही खत्म। तो बज़ाहिर तो ये बड़ी मामूली मिस्टेक है, लेकिन इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। एग्जामिनर इस पूरे थ्योरम को क्रॉस कर देगा, बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए ये छोटा सा पॉइंट है जिसको कोई बॉदर नहीं करता बच्चा, इसलिए ज़रा इस छोटी सी बात को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कोशिश करिए इन पॉइंट्स के जो नंबरिंग की गई है, इनको एंगल्स की नंबरिंग, इसको चेंज मत करें, क्योंकि अगर आप यहाँ चेंज करते हैं तो फिर या फिर पूरे थ्योरम में चेंज लाएं। अब पूरे थ्योरम में चेंज लाना चूँकि एक मुश्किल काम है, तो एटलीस्ट ये आसान काम है, इस नंबरिंग को मत चेंज कीजिए।
इससे ये होगा कि आपका इतनी की गई मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन को देख के हमें आइडिया हुआ कि हमारा इनडायरेक्ट प्लान क्या है। एक्चुअली हमने ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट कोई वे नहीं है। तो हमने क्या किया, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक ट्राइंगल एमईएफ कंस्ट्रक्ट की। अब ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल एमईएफ के साथ लॉजिकल रीजनिंग देते हुए, सारे पॉइंट्स इकट्ठे करते हुए कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। फिर ट्राइंगल एमईएफ ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, और फिर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एमईएफ के कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल एमईएफ आगे से ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रेंट। तो देयरफॉर डायरेक्टली ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रेंट, ये इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। इस प्रूफ की खातिर हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, एक खासा इनडायरेक्ट वे है। अब प्रूफ में हम देखें, यही वजह है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एमईएफ, ये दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले ली। इस कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा बीसी कॉन्ग्रेंट टू ईएफ, ये बीसी कॉन्ग्रेंट टू ईएफ, रीजन गिवन था, गिवन के अंदर ये बात शामिल है, बीसी कॉन्ग्रेंट टू ईएफ। सेकेंड स्टेटमेंट हमने दी एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफईएम, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट। रीजन कंस्ट्रक्शन हमने की ही इस तरह से थी, ट्राइंगल एमईएफ हमने कंस्ट्रक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि एंगल एफईएम कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी हो। तीसरा पॉइंट उसमें हमने किया था एमई कॉन्ग्रेंट टू एबी, ये भी तो कंस्ट्रक्शन में ही हमने किया था कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कुछ इस तरह से हमने की थी एमईएफ कि एमई एबी के कॉन्ग्रेंट हो। तीसरा वो पॉइंट, वो भी कंस्ट्रक्शन रीजन। तो देयरफॉर इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एमईएफ। रीजन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, SAS पोस्टुलेट, आप देख सकते हैं साथ साथ, राइट। तो अभी हमने क्या प्रूव किया, ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल एमईएफ के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। अब उसके बाद जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई तो उसकी ऑल द थ्री साइड्स, इसकी ऑल द थ्री साइड्स के कॉन्ग्रेंट, उन थ्री साइड्स में क्या कॉन्ग्रेंट होगा, CA कॉन्ग्रेंट टू FM, CA FM के कॉन्ग्रेंट होगा। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन CA तो FD के कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी गिवन था, गिवन में था CA कॉन्ग्रेंट टू FD। अब CA FM के भी कॉन्ग्रेंट, CA FD के भी कॉन्ग्रेंट। तो जब दोनों के कॉन्ग्रेंट हैं तो FM और FD आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे। देयरफॉर FM इज कॉन्ग्रेंट टू FD। रीजन ईच इज कॉन्ग्रेंट टू CA। अब यहां तक हम यहां से देखते हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद हमने क्या कहा, CA कॉन्ग्रेंट टू FM। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, वही मोस्ट कॉमन रीजन जो ज्यादातर थ्योरम्स में आ रही है। ऑल्सो CA तो FD के कॉन्ग्रेंट था, इसलिए हमने चूंकि आगे उनका रेफरेंस देना था तो इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर दी। देयरफॉर FM कॉन्ग्रेंट टू FD, रीजन 1 और 2 को हमने यूज किया। ये जो नंबरिंग करने का पर्पस होता है, इसका मकसद एक्चुअली ये होता है कि अगर हम ये ना करें तो पूरी लंबी स्टेटमेंट देनी पड़ती थी। क्या लंबी स्टेटमेंट कि CA कॉन्ग्रेंट टू FM, CA ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू FD, ईच इज कॉन्ग्रेंट टू CA, सो FM कॉन्ग्रेंट टू FD, लंबी बात करनी पड़ती थी। तो जब हम इस तरह नंबरिंग कर लेते हैं तो नंबरिंग का रेफरेंस दे देना काफ़ी होता है कि अंडरस्टूड इसका मीनिंग है। तो मैनी टाइम्स आपको थ्योरम्स के दरमियान इक्वेशंस की नंबरिंग आपको नजर आए ना, उसका फ़ौरन मकसद समझा करें कि उसका पर्पस ये होता है कि हमें ज़रा लंबी सी स्टेटमेंट अवॉइड करते हुए हम उन नंबरिंग का रेफरेंस दे सकेंगे। तो FM FD के कॉन्ग्रेंट, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया।
अब आते हैं ट्राइंगल FDM, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को कंसिडर करें। ये अगेन मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, ट्राइंगल FDM। इस ट्राइंगल में अभी अभी हम प्रूव कर चुके FM कॉन्ग्रेंट टू FD। तो किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल टू मेजरमेंट एंगल 4 के इक्वल होगा। ट्राइंगल की जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो सामने वाले एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल टू मेजरमेंट एंगल 4 के इक्वल होगा। सिमिलरली इस साइड पर देखें तो DE AB के कॉन्ग्रेंट, ऑलरेडी गिवन था। DE ME के कॉन्ग्रेंट कंस्ट्रक्शन में किया, तो ये दोनों CA के कॉन्ग्रेंट AB के कॉन्ग्रेंट हैं, तो लिहाजा आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे। और ट्राइंगल EDM में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होंगी। अब ये सारी लंबी बात नहीं लिखी, क्योंकि दो एक जैसी बातें एक साथ हमने की है, तो एक बात को डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया, दूसरी के लिए सिमिलरली का वर्ड यूज कर सकते हैं कि सेम उसी टेक्निक को यूज किया। इसकी नंबरिंग 3 की, इसकी नंबरिंग 4, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, इनकी मेजरमेंट्स को ऐड कर लिया, एडिंग दीज टू इक्वेशंस। तो मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 1 विल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 3। मेजरमेंट और कॉन्ग्रेंट का आपको यही फर्क बताया था ना, कि जहां कॉन्ग्रेंट होता है वहां मेजरमेंट नहीं होता, जहां मेजरमेंट होता है वहां कॉन्ग्रेंट नहीं होता। तो जब हमने ऐड करना था तो मेजरमेंट्स को ही ऐड करेंगे ना। यही वजह कि कॉन्ग्रेंसी लेने के बाद हमने उनको जब अरिथमेटिक ऑपरेशन से गुजारा तो उनकी मेजरमेंट लेके ऐड किया। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर ली, राइट साइड राइट में ऐड कर ली, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल 1 का सम, इन दो एंगल्स को प्लस करें तो ये पूरा एंगल EDF बनता है। और राइट साइड पर एंगल 3 और एंगल 4 का सम, यहां से देखें एंगल EMF बनता है। तो यही वजह है कि मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल 1 का सम मेजरमेंट एंगल EDF, जबकि मेजरमेंट एंगल 4 और मेजरमेंट एंगल 3 का सम मेजरमेंट एंगल EMF। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट एंगल अब हमें मिला। अब आते हैं वापस फिगर पर। अब ये दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस ले, कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल MEF। इस कोरेस्पॉन्डेंस में हमने सबसे पहले कहा FM इज कॉन्ग्रेंट टू FD। रीजन प्रूव कर चुके हैं, ईच कॉन्ग्रेंट टू CA। सेकेंड, मेजरमेंट एंगल EDF इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल EMF। अभी अभी यही तो हमने प्रूव किया था। नंबर 3, DE इज कॉन्ग्रेंट टू ME। रीजन, ये भी ऑलरेडी प्रूव्ड है, दोनों AB के कॉन्ग्रेंट है। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF। रीजन SAS पोस्टुलेट। लेकिन ट्राइंगल MEF तो थोड़ी देर पहले हम ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। अब हमने MEF को ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। देयरफॉर ये दोनों बातों को कंपेयर करते हुए प्रूव क्या हुआ? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। यही बात आपको प्रूव करनी थी, राइट? तो चूंकि इतना ज्यादा इनडायरेक्ट था ये थ्योरम, यही वजह है कि खासा लंबी जगह पर यह प्रूव हुआ, और ये आपने खुद नोट किया कि एक बाकी थ्योरम्स के कंपैरिजन से एक खासा बड़ा थ्योरम है। थ्योरम को वंस अगेन सारा रिवाइज करते हैं हम। स्टेटमेंट से स्टार्ट किया। इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर congruent to the corresponding three sides of other, then the triangles are congruent।
यानी दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस में एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कोरिस्पोंडिंग तीनों साइड्स के अगर कॉन्ग्रेंट है तो पूरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। उसके मुताबिक सबसे पहले हमने फिगर बनाई। अब चूंकि हम कंस्ट्रक्शन को समझ चुके हैं लिहाजा ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बना लेंगे। क्या करेंगे हम, सपोज 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा ली ए बी और 5 सेंटीमीटर का ही ई एफ बनाया। तकरीबन 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए तकरीबन हमने ऊपर एक डॉट मार्क कर दिया, तकरीबन 3 लाइनें ऊपर लेते हुए ए, और ए को बी और सी से मिला दिया। सेम काम यहां किया कि तकरीबन 2 सेंटीमीटर लेते हुए वही 3 लाइनें छोड़ते हुए ऊपर डी मार्क किया, और चूंकि कंस्ट्रक्शन हम समझ चुके हैं नीचे भी 3 लाइनें छोड़ते हुए एम मार्क किया। डी को भी ई और एफ से मिलाया, एम को भी ई और एफ से मिलाया। मिलाने के बाद डी और एम को डॉटेड लाइन से शो कर दिया और एंगल्स के नाम लिखे। स्ट्रक्चर बन गया। और फिर हमने ये कट्स का एक सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट, सिंगल डबल ट्रिपल कट शो किए, ये एंगल्स की आर्क्स शो की। तो इस तरह फिगर कंप्लीट की। अब आते हैं गिवन पर। स्टेटमेंट क्या थी, इन एनी कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरिस्पोंडिंग 3 साइड्स ऑफ अदर। 4 बातें। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की कोरिस्पोंडेंस ली, उस कोरिस्पोंडेंस में तीनों साइड शो करनी है, तो 4 बातें पूरी हो जाएंगी। AB कॉन्ग्रेंट टू DE, लाइन सेगमेंट के निशान। BC कॉन्ग्रेंट टू EF, लाइन सेगमेंट्स के निशान। CA कॉन्ग्रेंट टू FD, लाइन सेगमेंट्स के निशान। ये हो गया गिवन। टू प्रूव स्टेटमेंट से देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन क्या की, 5 पॉइंट्स को ज़हन में रखें। सबसे पहले इन ट्राइंगल DEF सपोज EF साइड EF लाइन सेगमेंट का निशान शो करेंगे, इज नॉट स्मॉलर देन द रिमेनिंग 2 साइड्स, बाकी 2 साइडों से छोटी नहीं है। विद दैट असम्पशन अगला पॉइंट, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल MEF। अब उस कंस्ट्रक्शन में मजीद 2 पॉइंट्स, सच दैट एंगल FEM इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, और उसी ट्राइंगल में अगला पॉइंट ME इज कॉन्ग्रेंट टू AB। ये कंस्ट्रक्शन आपने की। और आखिरी हिस्सा, ज्वाइन किया पॉइंट D को M के साथ एंड लेबल द नेम्स ऑफ द एंगल्स एज शोन इन द फिगर। ये कंस्ट्रक्शन की। अब आते हैं हम प्रूफ में, जो कि खासा इनडायरेक्ट है। ये ट्राइंगल की कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस ये था कि पहले इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, फिर इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट करेंगे, और फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्टली इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट शो करेंगे। तो यही वजह है सबसे पहले इन द कोरिस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MEF, ये कोरिस्पोंडेंस स्टार्ट किया। इस कोरिस्पोंडेंस में AB कॉन्ग्रेंट टू ME, रीजन कंस्ट्रक्शन। नंबर 2 एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल FEM, इसकी भी रीजन कंस्ट्रक्शन। नंबर 3 BC कॉन्ग्रेंट टू EF, रीजन गिवन ये बात आपको। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF, रीजन SAS पोस्टुलेट। अब जब ये 2 ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसकी ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स, इसकी ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पोंडिंग साइड्स में CA इज कॉन्ग्रेंट टू FM, रीजन कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन CA तो FD के कॉन्ग्रेंट गिवन में था, अब CA FD के भी कॉन्ग्रेंट, CA FM के भी कॉन्ग्रेंट, तो देयरफॉर FM और FD भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, रीजन
ईच कॉन्ग्रेंट टू सी ए, दोनों सी ए के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से। तो अब ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रेंट। यहां तक हमने इसके अगले हिस्से में किया। देखिए मैं सेगमेंट वाइज आपको बता रहा हूं, इस तरह याद करना आसान होता है कि पहले सेगमेंट में हमने ये टास्क किया, दूसरे सेगमेंट में हमने ये टास्क पूरा किया, तीसरे सेगमेंट में अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल एफडीएम की तरफ। तो इन ट्राइंगल एफडीएम एंगल 2 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। रीजन, ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। सिमिलरली इस साइड की ट्राइंगल ईडीएम में एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3। सेम रीजन, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं ए बी के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से। तो दोनों इक्वेशंस को की मेजरमेंट्स को ऐड कर लिया। मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर ली, राइट साइड में राइट साइड। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम मेजरमेंट एंगल ईडीएफ, एंगल 3 और एंगल 4 का सम मेजरमेंट एंगल ईएमएफ। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमें, ये था नेक्स्ट सेगमेंट जो हमने यहां से ट्राइंगल से किया, एफडीएम से यहां तक। अब आ जाते हैं अगले पोर्शन में, ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एमईएफ की कोरेस्पॉन्डेंस ली। इस कोरेस्पॉन्डेंस में एफ डी कॉन्ग्रेंट टू एफ एम, रीजन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। नंबर 2 क्योंकि दोनों सी ए के कॉन्ग्रेंट हैं। नंबर 2 एंगल ईडीएम, मेजरमेंट एंगल ईडीएम इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ईएमएफ, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम। नंबर 3 डीई, मेजरमेंट डीई इज कॉन्ग्रेंट टू एमई, रीजन ये भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ईच कॉन्ग्रेंट टू ए बी। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल डीईएफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एमईएफ, रीजन एसएएस पोस्टुलेट। अब ट्राइंगल एमईएफ को अभी अभी हमने ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कुछ देर पहले ट्राइंगल एमईएफ को हम ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। So therefore triangle ABC is directly congruent to triangle DEF because E is triangle congruent to the triangle MEF। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड थ्योरम खासा इनडायरेक्ट तरीके से प्रूव हुआ, राइट। ज़रूर थोड़ा लंबा था लेकिन ये डिफ़िकल्ट हरगिज़ नहीं है। उसी तरह से इसकी पढ़ें, याद करें, रिटन प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस के बाद ये आपका के बगैर ये आप लोगों का किसी सूरत तैयार नहीं समझा जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें। अब इस थ्योरम से रिलेटेड 2 कॉरोलरीज हैं जिनकी स्टेटमेंट आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कॉरोलरी है स्टेटमेंट है, इफ 2 isosceles triangles are formed on the same side of their common base, अगर कॉमन बेस लेते हुए 2 isosceles triangles हमने बना ली, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, सेम बेस पर 2 isosceles triangle बनाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये सिचुएशन है अगर कि इफ 2 isosceles triangles are formed on the same side of their common base, the line through their vertices would be the right bisector of common base। उनकी वर्टिसेस में से पास करती हुई लाइन उसकी बेस का राइट बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर भी होगा और 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा होगा। वंस अगेन बता रहा हूं कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी बेस कॉमन है उनकी वर्टिसेस में से पास करती हुई लाइन उसकी बेस का राइट बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर भी होगा और 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा होगा। उसके बाद खासी इंपॉर्टेंट बात, वो है
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्या आगे है, उससे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल को फौरन ज़हन में लाते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। तो स्टेटमेंट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, उसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। बल्कि मैं और स्पेसिफिक कर देता हूं, 60 डिग्री ईच होता है। इक्वल भी होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। तो ट्राइंगल के तीन साइड्स अगर इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और 60 डिग्री के होंगे। तो ये इस थ्योरम से रिलेटेड रेलिवेंट करोलरीज भी डिस्कस हुई। इसकी साथ साथ बेटा प्रैक्टिस जारी रखिए, इन स्टेटमेंट्स को याद करते रहिए और रिव्यू एक्सरसाइज के साथ आपको उसके MCQs का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। और रिटन प्रैक्टिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।